के अंदर 12वां त्रिवेणी युवा महोत्सव है और अभी जैसे आप लोगों ने देखा कि आज इसका आगाज हुआ है और ये लगातार 5 दिन चलेगा और बहुत ही शानदार बच्चों ने, छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा दिखाने का काम किया। मैं समझता हूं कि इस तरीके के मंच से आगे आने वाले समय के अंदर बहुत सी प्रतिभाएं निकल के आती है जो अलग अलग फील्ड के अंदर अपना कार्य करती है। मैं इन बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और यहाँ के वीसी आदरणीय प्रोफेसर विजय कुमार जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि बहुत ही शानदार आयोजन करने का काम किया है। और युवा हमारे देश की शक्ति है और आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार है, युवाओं के लिए शिक्षा के साथ साथ रोजगार भी इनको मिले, इस तरीके की व्यवस्था करने का काम हरियाणा सरकार की तरफ से किया जा रहा है, जहां शिक्षा के साथ साथ कौशल की भी शिक्षा मिलेगी। और हरियाणा सरकार का इस बात के लिए प्रयास है कि हर एक जिले के अंदर जो कौशल विद्यालय भी जो है वो खुलेगा। इस तरीके का विचार सरकार में चल रहा है जिससे शिक्षा और रोजगार के अंदर कोई ज्यादा अंतर ना रहे। जो बच्चा शिक्षा ग्रहण करे उसको रोजगार मिले, इस बात के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। हरियाणा सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 11 सालों से बनी है, तब से एक मेरिट के आधार पर नौकरियां देकर के युवाओं के अंदर एक विश्वास पैदा करने का काम किया है, जिससे आज युवा जो है वो पढ़ता है और जब युवा पढ़ता है तो सरकारी मिल जाएगी, सरकारी नहीं जाएगी तो प्राइवेट के अंदर जाएगा, कहीं भी जाएगा। उसको कौशल की शिक्षा भी दी जा रही है ताकि अपना रोजगार वो करके और दूसरों युवाओं को भी रोजगार देने का काम करे। सर, हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह जी द्वारा एक बयान दिया गया कि थार और बुलेट बाइक पर गुंडे लोग घूमते हैं, जिसका जवाब देते हुए पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने मनोहर लाल जी की और सुभाष बराला की फोटो जाहिर की है। कहते हैं कि इशारा कुछ समझाए। देखिए, जहाँ उन्होंने कहा है तो जो कुछ एक लोग जो होते हैं, जिस तरीके की हम भी आम जीवन में देखते हैं कि कोई जो पटाखे बजाते हैं जिस तरीके से बुलेट में और में, उनके बारे में कहा है, सभी के बारे में मैं समझता हूँ नहीं कहा हुआ। गंगा जी, आप तो कैबिनेट मंत्री हैं, एक तो किसानों के मुआवजे का क्या स्टेटस है और एक सिरसा में गांव है अरनिया वाली, यहाँ से 12 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर का सड़क का टुकड़ा है, बाइक को 2 बार वहां से निकाल दे तो शोकर और सर्विस दोबारा करवानी पड़ती है सर। 2 बार रिपेयर हो चुकी है 6 महीने में, लेकिन हालात वैसे ही। 2 सवाल आपने पूछे हैं कि एक तो मुआवजा हमारा जो स्टेट की पॉलिसी है उसके तहत दिया जाएगा, क्योंकि इस बार बरसात बहुत ज्यादा हुई थी, कई जगह पे पानी चढ़ गया था, इसलिए किसानों की फसलें खराब हो गई थी, उसमें दिया जाएगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस प्रदेश के अंदर लगातार 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने रिकॉर्ड की बात है कि 1058 करोड़ रुपए मुआवजा देने का काम किया। हमारी सरकार ने 10 सालों के अंदर 15,465 करोड़ रुपए यानी लगभग 15 गुना मुआवजा देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और किसानों के लिए तो वैसे भी हमारी सरकार गंभीर है, सारी की सारी फसलें एमएसपी पे खरीद करने का काम करने वाली हरियाणा एक पहली ऐसी सरकार है, पहला ऐसा स्टेट है जिसमें सारी की सारी फसलें खरीदी जा रही है। जहां तक आपने सड़क की बात कही है, उसकी आज ही मैं फिजिबिलिटी मंगवा लूंगा, वैसे आ भी गई होगी, क्योंकि जितनी भी रोड हमारी टूटी हुई है या इस बरसात के समय में टूट गई, हमने उसकी सबके एस्टिमेट बना करके तैयार कर दिया। 21 सितंबर को माननीय सीएम साहब ने स्वयं हिसार से ही जो कारपेट की इसको शुरुआत करने का काम किया था। 9,410 किलोमीटर की सड़कों का हम कारपेट इस साल में करने जा रहे हैं, जिसमें 4,827 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मैं समझता हूँ कि साल के अंत तक सारी सड़कें चकाचक हो जाएगी। फरीदाबाद में एक डॉक्टर के घर से 350 किलो आरडीएक्स बरामद हुआ है। देखिए, ये तो जांच का विषय मेरे नॉलेज में नहीं है, अगर कोई हिस्सा होगा तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। सिरसा के विधायक है सर गोकुल सेतिया, वो लगातार चर्चा में रहते हैं। इस बार उन्होंने आप पर निशाना साधा है कि रणवीर गंगवा है जो सिरसा के जिला परिषद के सीईओ है, उसका बचाव कर रहे हैं। देखिए, जो प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर लोग चुन करके भेजते हैं और जो लोग चुन करके भेजते हैं उनका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। मैं समझता हूं कि जिस तरीके की उनकी टिप्पणी, उसको कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट का सर फैसला आया है कि प्रदेश भर में, पूरे देश भर के जो जितने भी प्रदेश हैं, वहां से आवारा कुत्तों से निजात दिलाई जाए। किसी से? आवारा कुत्तों से निजात दिलाई जाए।
और बिल्कुल जिस तरीके से हमारी सरकार भी समय समय के ऊपर इसके लिए काम करती है और चाहे वो इंजेक्शन लगा करके और करके सारा जो कार्रवाई करने का काम करती है। संपत सिंह जी कांग्रेस छोड़ गए हैं सर, नुकसान होगा कांग्रेस को? कुछ जगह बच रही थी। और देखिए संपत सिंह जी जो है वो इंडियन नेशनल लोकल पार्टी के अंदर थे। अब इंडियन नेशनल लोकल पार्टी क्यों छोड़ी ये भी कोई पता नहीं। फिर वो कांग्रेस में आए, फिर कांग्रेस क्यों छोड़ी वो पता नहीं थी, बीजेपी में आ गए। बीजेपी में आने के बाद में फिर कांग्रेस में चले गए, बीजेपी क्यों छोड़ दी उसका ये भी पता नहीं। आज वो क्योंकि सारे दरवाजे उनको बंद आ गए। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने तो बहुत लंबे समय से उनको छोड़ दिया था, उन्होंने अब छोड़ी है, दोबारा इंडियन नेशनल लोकल के अंदर गए हैं, उनको शुभकामनाएं देता हूँ। भविष्य क्या मानते हैं कांग्रेस का सर? भविष्य क्या मानते हैं कांग्रेस का? भविष्य तो सबको दिखाई दे रहा है। कांग्रेस आज अगर मैं बात करूं हरियाणा प्रदेश की तो कोई पार्टी नहीं है। कांग्रेस के अलग अलग गुट हैं, कोई शैलजा जी का है, कोई हुड्डा जी का है, कोई रणदीप जी का है, अब तो कोई वीरेंद्र सिंह जी भी अलग बना रहे हैं, कोई पांचवा और बना रहा है। इस तरीके से है और ऐसे गुट है जिनके आपस में बिल्कुल ही तालमेल जो है वो नहीं है विचारों का। और मैं समझता हूं कि ये लोग प्रजातंत्र के अंदर जनता का विश्वास खो चुके लोग हैं, इसलिए निरंतर और नीचे जा रही है कांग्रेस पार्टी की हालत और ज्यादा खराब है। सर आपने कहा था आरोप लगाया गया कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव में 25 लाख वोट चोरी हुए हैं। देखिए मैं समझता हूं कि वोट तो चोरी हुए, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन इस बात पे कांग्रेस को आत्म मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि चोरी क्यों हुए हैं। चोरी हुए हैं उनके कार्यकलापों से। लगातार लंबे समय से प्रदेश में भी देश में भी जो है वो सरकार कांग्रेस की रही और उस कांग्रेस ने हर वर्ग से वायदा करने का काम किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का गरीब के साथ, लेकिन जब सत्ता में आ जाती थी तो फिर गरीब को भूल जाती थी। आज तो कमेरा वर्ग है, किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो गए और उनको वोट चोरी नजर आते हैं। इस तरह की बातों कर रहे हैं। कांग्रेस के विधायक हैं गोकुल क्षेत्रीय, उन्होंने साफ तौर पर आपको चेतावनी दी है, चैलेंज भी दिया है कि आप उनके मैंने कहा था, मैंने पहले कह दिया, आप उनके विधानसभा में इंटरफेयर कर रहे हैं, तो इसलिए गोकुल क्षेत्रीय भी आपकी जिसकी इतनी अच्छी सोच जिसकी उसके बारे में क्या टिप्पणी मैं करूंगा। इसी ओर से करवा लेना, हमारे घने वर्कर हैं बता देंगे। देखिए प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर मैंने जैसे पहले कहा कि लोग चुन करके आपको भेजते हैं और लोग ये देखते हैं कि आपका व्यवहार कैसा है। उनका कोई व्यवहार उसका कोई ऐसा नहीं जिसमें मैं कोई टिप्पणी करूंगा। ठीक है सर, थैंक यू।